नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। देखिए हम लोग कंटिन्यू टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का टेस्ट सीरीज नंबर 26, इससे पहले 25 टेस्ट सीरीज हम लोग लगातार लगा रहे हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस बार यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2022 हमें क्लियर करता है, ठीक है, मिशन 2022 से। एक बात नोट कर लीजिए कि आपको प्री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज करना वेरी आवश्यक है, ओके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूचित में उल्लेखित है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी 7वीं अनुसूची में। संघ और राज्य सरकार के द्वारा करों और शुल्क के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मध्य संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी लोक कल्याण, इसे राइट ऑप्शन होगा। यानी भारतीय संविधान की उद्देशिका में लोक कल्याण शब्द शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द शामिल हैं, ठीक है। यानी आपके लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द शामिल है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 239 सब क्लास 1 के अनुसार संसद द्वारा बनाई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 14। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। इस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 30 इसे राइट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को शामिल करने के उद्देश्य से अपनाया गया था, क्योंकि ये उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। पहला यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तीसरा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये चारों ऑप्शन क्या है, सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 118 सब क्लास 4 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट से तात्पर्य है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य की समेकित निधि से। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 आर्टिकल 3 के तहत
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी बियर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट लेक्स में 5 झीलें हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। इस प्रकार बियर नाम की 3 झीलें हैं जो यूएसए के उटाह राज्य में हैं, दूसरी कनाडा के ओंटारियो राज्य में और तीसरी आयरलैंड में स्थित है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, भू आकृतिक और परिवर्तन के कारक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बरखान, पवन के निक्षेपण क्रिया द्वारा, ठीक, हिमोड़, हिम नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा, बाढ़ के मैदान, नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा, भृंगु, समुद्री तरंग की अपर्दन क्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मेघालय एक विच्छेदित पठार है, दूसरा है कनाडा में वायु अपर्दित मैदान पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी केवल एक। ठीक है, मेघालय का पठार नदियों द्वारा विच्छेदित है जबकि कनाडा का मैदान हिम अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है, अर्थात कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। ठीक है, तो कथन 2 जो है वो सही नहीं है और पहला जो है वो सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पहला मेघालय एक विच्छेदित पठार है, ये आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ओस बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, लंबी रातें, मेघ रहित आकाश, शांत वायु, उच्च सापेक्ष आर्द्रता। तो ये चारों इज राइट ऑप्शन होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतल पर सबसे अधिक सूर्य तप किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय मरुभूमि। बादल न होने के कारण सूर्य की किरणें बिना रोक टोक के सीधे भूतल पर पहुंच जाती हैं, इस कारण इस क्षेत्र को सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गहरे महासागरीय मैदान। ठीक है, गहरे महासागरीय मैदान महासागरीय नितल के सबसे विस्तृत भाग माने जाते हैं, जो कुल महासागरीय नितल का 75% भाग पर फैला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार मृदा के कणों का सही आरोही क्रम क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बजरी, रेत, गाद और चीका। वेरी इंपॉर्टेंट है, बजरी, रेत, गाद और चीका। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जनजात और निवास क्षेत्र। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ पे अबनाकी, ठीक, ये कहाँ पे? यूएसए के पूर्वी भाग में रहते हैं। कहाँ पे? यूएसए के पूर्वी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहीं, यूएसए के पूर्वी भाग में। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, किबिथू, केप कमोरिन, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी डोडा बेट्टा। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ये नीलगिरी पहाड़ी पर
स्थित है, ठीक है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों और उनके नवीन नामों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? द्वीप और नवीन नाम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बूचर द्वीप। यहाँ पे नाम है जवाहर द्वीप, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एक पंछी अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी पिटली। देखिए लक्षद्वीप समूह के पिटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, ठीक है, जिसमें मात्र 11 द्वीपों पर मानव निवास करते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा का मिलन होता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी पर। देखिए दक्षिण पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा के रूप में विभाजित हैं। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे से गंगा मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिलती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, व्यास इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत वन है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वनों को वर्षा की मात्रा के आधार पर आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो ये थी टेस्ट सीरीज नंबर 26। इससे पहले 25 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उन्हें वहाँ पे मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।